friends, today we will be discussing about very important chapter wise. It's related from the secondary to training courses क्लास 9, 10th, 11th, 12th और जो भी हमारे ट्रेनिंग कोर्स हैं हम वहाँ पर इस टॉपिक को इजीली देखते हैं और इससे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट सेक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में भी इससे बोर्ड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉइस है क्या, एक्शंस हमारे क्या हैं। वॉइस बेसिकली जो हमारी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब, हम दो सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्टिव, सेकंड इज़ पैसिव। तो वॉइस हमारे दो पार्ट्स में होते हैं, एक्टिव कृतवाच, पैसिव कर्मवाच। तो हमारी जो इसको हम एक कंपेरेटिवली एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे डिफाइन करने की। मान लीजिए हमने दो सेंटेंस उठाए, फर्स्ट इज़ द हंटर शूट द लायन एंड सेकंड द लायन वाज शूट बाय द हंटर। तो हमारे दो चीज़ के लिए पहला सेंटेंस हमने क्या बोला, द हंटर शूट द लायन, दूसरा द लायन वाज शूट बाय द हंटर। You will see that both the sentence mean the same thing, but in the first sentence the subject, the hunter, is the doer of the action क्या था, shoot. In the second sentence the subject, the lion, is sufferer or receiver of the action फिर से वह shoot होगा। So a verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject act or is active, so the verb shoot is active. And now a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or by someone. So जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसी को दिखा रही है कि जो वॉइस है वो कैसे इसको डिनोट करी। इसे हम एक फ्लो चार्ट से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो वॉइस का जो एक्टिव पोर्शन होता है वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, ठीक। लेकिन जो पैसिव है वो हमें ये चीज़ क्लैरिफाई करता है कि जो सब्जेक्ट ने किया है, जो कार्य है, वो किसके द्वारा किया गया है। हम इसकी डिटेल डेफिनेशन पे अगर जाएं तो हम पाते ये हैं कि सब्जेक्ट के एक्ट्स जो हैं वो सेंटेंस में या उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो खुद काम करता है और वहाँ पर हम सब्जेक्ट को ही डोमिनेंट मानते हैं, उसको ही प्रधानता दी जाती है। एग्जाम्पल में हमने देख रहे हैं कि ही राइट्स अ लेटर। ही हमारा सब्जेक्ट है और उसने जो पत्र लिखा है, उसने जो राइट अ लेटर किया है, काम जो उसने लिखने का काम किया है, क्या काम किया है, पत्र, लेटर। तो सारी बातें हम किसके बारे में कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। अगले ऑप्शन में शी इज़ डूइंग हर होमवर्क। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है, काम उसने जो किया। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही, ठीक। ऐसे ही जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो काम है उसमें सब्जेक्ट की जगह पे हम ये देखते हैं कि जो सेंटेंस का फ्लो होता है या जो मॉड्यूलेशन होता है वो ये बताता है कि कार्य किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में हम कर्म को डोमिनेंट मानते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को जो सेल्फ से वर्क कर रहा था उसे डोमिनेंट मानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग टेबल विल बी हेल्प यू टू नो हाउ टू पैसिव फॉर्म इन डिफरेंट टेंसेस। बेसिकली इम्पॉर्टेंट टर्म वॉइस में ये कि अगर हम इस फिगर को, इस चार्ट को समझ लेते हैं तो हम पूरा वॉइस इजीली समझ जाएंगे। बहुत इजी है। हम जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, सेंटेंस को आपस में चेंज करते हैं, तो बेसिकली तो हमारे टेंस 12 होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सारे सेंटेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसमें जब हम सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंसेस हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम उनको डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ लेंगे। मान लीजिए कि आपने एक सिंपल टेंस में कोई एग्ज़ाम्पल ले लिया,
कैट्स कैच माइस एक एग्जांपल है। अब हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कैच है, कैट्स हैं, फिर कैच है, फिर माइस है। अब हम इसको पैसिव चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं सामने पैसिव वाइज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, एम, इज और आर। अब हमारे पास कैट्स है, कैट्स क्या है, प्लूरल है। दैट्स मीन हमारे पास हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू प्लूरल टर्म हमें लेना होगा आर। आगे हमने देखा कि जब हम इसे चेंज करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। तो हमारे डोमिनेंट सेंटेंस में मतलब एक्टिव सेंटेंस में क्या था, कैट्स कैच माइस, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माइस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह लेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। दैट्स मीन माइस हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। मेन वर्ब एक्टिव से पैसिव चेंज करने में हर टेंस में मेन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, पैसिव का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले हम उसको रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या हम देख रहे हैं, वर्ब की मेन फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट था वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट्स मीन द कंप्लीट फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंसेस माइस आर कॉट बाई कैट्स। इसी फॉर्मूले से जब हम आगे के सारे सेंटेंस को फॉर्मुलेट करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस और हम सब चीज़ों को कर पाएंगे। आई होप कि इससे कई सारी क्वेरीज क्लियर होंगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।